श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल मार्च 2022 का लेकर के। जानेंगे इस महीने आपको प्रेम जीवन में किस प्रकार से सफलता मिलेगी। आपके प्रेम जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी उतार चढ़ाव है, जो भी वाद विवाद है, जो भी खटपट है, उसे आप सुलझाने में सफल रहेंगे। तो वही इस समय में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी, कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपके प्रेम जीवन को संबल बनाने में सक्षम रहेगी। राहु आपके प्रथम भाव में रहेंगे तो केतु आपके वृश्चिक राशि में आपके सप्तम भाव में रहेंगे। मंगल का फरवरी 27 से राशि परिवर्तन होगा और जो कि मंगल आपके मकर राशि में उच्च के हो जाएंगे और शुक्र भी मंगल के साथ युतिगत रहेंगे। इसके अतिरिक्त मकर राशि में बुध 6 मार्च 2022 तक स्थित रहेंगे। इसके बाद बुध कुंभ राशि में चला जाएंगे और 24 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में स्थित बुध आपके प्रेम जीवन में नई ऊर्जा भरेंगे, सकारात्मकता लाएंगे, आपकी वाणी को मधुर बनाने में आपके लिए सहायक रहेंगे। इसके अतिरिक्त 24 से बुध अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चला जाएंगे। तो इस समय में थोड़ी सावधानी, सतर्कता की आवश्यकता रहेगी, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, 14 मार्च 2022 तक सूर्य आपके कुंभ राशि में स्थित रहेंगे और 14 मार्च के बाद सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करके मीन राशि में चला जाएंगे। कहीं ना कहीं बुध और सूर्य एक साथ 24 के बाद हो जाएंगे और बुध द्वितीय नाम का राजयोग भी इस समय में बनेगा। ये ग्रह व्यवस्था जो मैंने आपको बताई, मित्रों ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि मंगल इस समय में उच्च के आपके होंगे। सूर्य 14 के बाद बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव है, जो खटपिट है, जो वाद विवाद है, जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, किसी भी कारण से कोई भी समस्या है, उन सभी समस्याओं का समाधान आप इस समय में करेंगे। वाद विवाद से बचेंगे, बहस से बचेंगे, आर्गुमेंट से बचेंगे। किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन, किसी भी प्रकार का संदेह आपके मन में नहीं रहेगा, कोई डाउट आपके भीतर नहीं रहेगा। जो भी आपके भीतर उतार चढ़ाव आए हैं या खटपिट छोटी मोटी बातों को लेकर के आई है, उसको आप समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं नई ऊर्जा, सकारात्मक सोच के साथ आप प्रेम जीवन को फिर से आप प्रारंभ करने की स्थिति में इस समय में रहेंगे। यानी कि मंगल सकारात्मक परिणाम देंगे, शनि सकारात्मक परिणाम देंगे, सूर्य आपको इस समय में सकारात्मक परिणाम देंगे और गुरु भी दशम में बैठ करके कहीं ना कहीं आपके प्रेम जीवन को मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। इसके अतिरिक्त इस समय में क्योंकि मरकरी जो बुध हैं उनकी पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है, तो स्वाभाविक है सूर्य की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपके एक दूसरे पे जो ट्रस्ट खो गया है, जो ट्रस्ट खत्म हो गया है या विश्वास आपका पहले जैसा नहीं रहा है, उसे फिर से आप इस महीने में बहाल कर पाएंगे, फिर से आप अपने जीवन में उसे लागू कर पाएंगे। कहीं ना कहीं विश्वास का जो बंधन है, जो विश्वास आप बहुत पहले से करते चले आए हैं, किंतु उसमें जो दरार हुई है, जो आपको खटपिट मिली है, जो उतार चढ़ाव उसमें आपने देखा है, उसमें आपको सफलता इस समय में मिलेगी। एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग मजबूत होगी, एक दूसरे पे आपका विश्वास पहले से ज़्यादा बढ़ेगा, ट्रस्ट बढ़ेगा, आपको कोई भी बहका नहीं पाएगा, कोई भी फुसला नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं एक सकारात्मक सोच के साथ अपने प्रेमी को, अपने प्रियतम को आप इस समय में संभालने की कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं उनके साथ चलने की कोशिश आप करेंगे, एक अनुकूल
वातावरण बनाते हुए आप आगे बढ़ेंगे। तो वही मित्रों, इस समय में ब्रेकअप वाली स्थिति जिन लोगों के बीच में चल रही है, या ब्रेकअप हो गया, अलगाव आपके जीवन में हो गया, सेपरेशन की स्थिति में है आप, अब आपको ये चिंता सता रही है कि कब हम अलग हो जाएं या किस समय हमारा ब्रेकअप हो जाए, ये एक चिंता आपके मन में चल रही है। तो इस चिंता से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी और इस चिंता को आप इस समय में समाप्त भी करेंगे, क्योंकि इस समय में जिन लोगों का भी ब्रेकअप हो चुका है वो फिर से इकट्ठा होंगे या उस स्थिति में आ गए हैं कि किसी भी समय आप अलग हो सकते हैं। फिर से आपके बीच में बातचीत शुरू होगी, फिर से समन्वय बनेगा, फिर से परस्पर संबंध आपके सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे और इसको लेकर के आप बातचीत अपने साथी सहयोगी से करेंगे और कहीं ना कहीं जो आपके साथी हैं वो फिर से आप में दिलचस्पी दिखाने लगेंगे, वो फिर से आप में रुचि दिखाने लगेंगे। कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट, उनका आत्मविश्वास पहले से बढ़ेगा और वो आपकी तरफ फिर से ध्यान देने इस समय में लगेंगे। इसके अतिरिक्त यह समय मित्रों, जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, अनुकूल है। इसमें आपको यदि किसी के साथ सहयोग की तलाश है या आप अपना प्रियतम खोज रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस समय में आपको ज़रूर आपका सपना पूरा होगा। इस समय में आप किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं और विश्वास आगे बढ़ाने से पूर्व मित्रों आप यह कोशिश करें कि उनके बारे में ज़रूर आपको जानना होगा, क्योंकि कहीं आगे चल कर के वे व्यक्ति आपको धोखा न दे, आपसे विश्वासघात न करें। एक समन्वय और जो परस्पर संबंध हो वो हमेशा बना रहे, तो इसके लिए आपको ज़रूर उस व्यक्ति के बारे में जानने की आवश्यकता रहेगी, जानने की इच्छा भी रखनी चाहिए और उनका जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है वो कैसा है, किस परिवार से है, क्या करते हैं, कहीं ना कहीं छोटी मोटी जानकारी प्राप्त करना यह आपके लिए आवश्यक रहेगा, ताकि आगे आने वाले समय में कोई धोखा, कोई विश्वासघात आपसे ना हो। क्योंकि आपकी मित्रता ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो सच में अच्छे हों, ईमानदार हो, ट्रांसपेरेंट हो और जो आगे चल कर के यह रिश्ता निभा सके। तो कहीं ना कहीं इसमें आपको ये प्रयास, आपको ये सोच शुरू से रखनी है, ताकि आगे चल कर के आपके साथ कोई विश्वासघात ना करे। इसके अलावा यह समय में मित्रों थर्ड पार्टी से आपको छुटकारा मिलेगा। जो थर्ड पार्टी की आपको परेशानी पहले से आप झेलते आ रहे हैं या कहीं ना कहीं उसकी दिक्कत आपके प्रेम जीवन में रही है, तो इस समय में वो भी ठीक होगी। थर्ड पार्टी से छुटकारा आपको मिलेगा और आपके प्रियतम जो हैं वो आपको लेकर के ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे, ज़्यादा आकर्षित रहेंगे और आपके साथ उनका जुड़ाव पहले से बेहतर बनेगा। कहीं ना कहीं आपके अनुकूल उनका व्यवहार रहेगा और इससे आप प्रसन्न भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे और दूसरे कामों में भी आपकी पहले से रुचि ज़्यादा होगी, पहले से रुचि बढ़ेगी और आप अपनी दिनचर्या में अच्छा कर पाएंगे, सकारात्मक कर पाएंगे और पहले जो फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस या तकलीफ़ आपके जीवन में बनी हुई थी उसे भी अब धीरे धीरे समाप्त करते हुए इस महीने आप आगे बढ़ेंगे। तो वही मित्रों, इस समय में जो अविवाहित लोग हैं उनको विवाह के नए प्रस्ताव निश्चित रूप से मिलेंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, मंगल की स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है। इतने ग्रहों की जब स्थिति आपके पक्ष में है, आपको लाभ देने के लिए है, तो कहीं ना कहीं इस समय में विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव भी आपको मिलेंगे। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह को लेकर के परेशान है, विवाह नहीं हो पा रहा है, रिश्ता बनते बनते टूट जाता है या किसी तीसरे व्यक्ति के कारण से बात आगे नहीं बढ़ पाती है, बात आगे बढ़ती है, एंगेजमेंट होती है, सगाई हुई, ख़त्म हो गया, किंतु फिर से आप प्रयासरत रहिए। इस समय में जो रिश्ते आपको आएंगे, जो रिश्ते मिलेंगे, कहीं ना कहीं उनके साथ आपका तालमेल होगा और आप किसी एक रिश्ते को चुन करके आगे फैसला लेंगे और ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा, लाभदायक रहेगा। कहीं ना कहीं विवाह को लेकर के भी बातचीत इस समय में पक्की तय है। इसके अलावा प्रेम जीवन में जो प्रेम विवाह को लेकर के तकलीफ़ है वो आप अभी तक सहन कर रहे हैं। कारण यह है कि आपके परिवार वाले नहीं मान रहे या आपके प्रियतम के परिवार वाले नहीं मान रहे, इस कारण से विवाद बढ़ गया या आपके प्रियतम जो हैं वो आपको छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं
किस कारण से? क्योंकि उनके परिवार वाले भी नहीं मान रहे। तो कहीं ना कहीं परिवार में एक समन्वय आप बना पाएंगे। परिवार से फिर से बातचीत करने की आपको कोशिश करनी है, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत है। समस्या का समाधान करने के लिए वार्ता आवश्यक है। जितना आप अपने परिवार को अपने फेवर में कर पाएंगे, उनको समझा पाएंगे, उन्हें आप अच्छे से बता पाएंगे अपने प्रियतम की विशेषताएं, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसमें भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्योंकि यह समय जो कि एक बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, आपके प्रियतम के लिए अच्छा समय है, आपके प्रेम विवाह के लिए अच्छा समय है। तो इस समय में यदि घर में बातचीत प्रारंभ की जाए, परिवार जन के साथ अच्छे से बातचीत इस विषय में की जाए, तो कहीं ना कहीं परिवार वाले जो लोग हैं वो फिर से सहमत हो सकते हैं और आपके प्रेम विवाह में जो दिक्कत, जो अड़चने, जो बाधाएं आ रही हैं, तो उन्हें भी समाप्त करने में उनका भी योगदान हो सकता है और आप दोनों का विवाह भी इस समय में हो सकता है। तो कुल मिलाकर के प्रेम विवाह के योग भी इस समय में निश्चिंत रूप से बने हुए हैं और आपके प्रेम जीवन की बातचीत इस समय में ज़रूर चलेगी, बातचीत आगे बढ़ेगी और फाइनल डिसीजन जो है, फाइनल निर्णय जो है वो आपके पक्ष में आएगा और आपका प्रेम विवाह ज़रूर आगे चल कर के होगा। इसके अलावा ये समय में मित्रों आपका रोमांस बढ़ेगा, पहले से प्रेम प्रसंग में तेजी आएगी और एक दूसरे के प्रति आप प्रसन्न रहोगे। कहीं ना कहीं खुशी वाला वातावरण रहेगा। जो दिक्कतें, जो परेशानियां हैं उसे आप ठीक करते चले जाएंगे और विशेषकर ऑनलाइन माध्यम से इस समय में आप एक दूसरे में ज़्यादा रुचि देंगे, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाएंगे, ज़्यादा बातचीत वर्चुअल मोड से आपकी हो सकती है। कहीं ना कहीं मिलना जुलना कम भी हो, किंतु सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर फोनिकली आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहेंगे। तो मित्रों ये था वृषभ लव राशिफल मार्च 2022 का। अगर आप भी अपनी जन्म पत्रिका, अपनी हस्तरेखा या फिर अपने फेस के माध्यम से अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। मित्रों यदि आपके प्रेम जीवन में भी कोई समस्या है, तकलीफ़ है, कोई उतार चढ़ाव है, दिक्कत है या कहीं ना कहीं किसी तरीके से बातचीत नहीं बन पा रही है, तो ज़रूर आपको एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहिए। और यदि आप एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाते हैं तो उसमें पर्सनली आपके बारे में बताया जाएगा और व्यक्तिगत रूप से जब आप अपनी कुंडली किसी को दिखाएंगे तो इससे क्या होगा कि वह व्यक्ति ज़रूर आपकी सहायता कर सकता है जब आप किसी एस्ट्रोलॉजी को पत्रिका दिखाएंगे तो। क्योंकि यह राशिफल जो होता है ये बहुत सारे लोगों पे आधारित होता है, करोड़ों के हिसाब से लोग होते हैं। किसी को सच भी लगता है, किसी पे सूट नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक जनरल प्रेडिक्शन होता है, व्यापक स्तर से भविष्यवाणी की जाती है। तो ऐसे में इसमें विफलता भी हो सकती है। तो ऐसे में ज़रूर आपको एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहिए। पत्रिका की डिटेल जैसे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है तो आप, जैसे मैंने बोला कि आप हस्तरेखाओं की फ़ोटो भी भेज सकते हैं, फेस के माध्यम से जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। क्योंकि ज़्यादा भटकने से, ज़्यादा परेशान होने से, ज़्यादा स्ट्रेस में जाने से, ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होने से क्यों ना एक बार पत्रिका का अच्छे से विश्लेषण करवा लिया जाए तो समस्या में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आपको मिल सकती है। मित्रों इसके लिए हमने कोई बहुत ज़्यादा शुल्क भी नहीं रखा है, थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना है, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेना है और अपॉइंटमेंट लेने के बाद हमसे जुड़ करके ज़रूर हम आपको सजेशन देंगे, हम आपको गाइड करेंगे, हम आपको बताएंगे कि आगे किस तरह से आपको बढ़ना है और जो भी रेमेडी होगी, जेन्युइन प्रैक्टिकल जो भी उपाय होगा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो भी हम आपको बताएंगे। तो इससे आपके प्रेम जीवन में सफलता भी आएगी, आपको लाभ भी मिलेगा और आपकी जो परेशानी है उसका निवारण भी ज़रूर होगा। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, नई सोच, नए विचार और सकारात्मक ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।